कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की हालत ये है कि वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए। हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत हो जाए, इसका हिस्सा रहना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते, ये बात याद रखें। हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। अवाम पाकिस्तान में वो लोग होंगे जो मुल्क को कुछ देंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का नई जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा ऐलान। लॉन्चिंग तकरीब से शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। कहा, पाकिस्तान में रेडीमेड जमातें बनती हैं, हम वो नहीं। पार्टी में शमूलियत के लिए नेक नामी और बासलाहियत होना अवलीन शर्त होगी। मांगने वाले लोग मुल्क नहीं चला सकते, हमें ऐसे लोग चाहिए जो मुल्क को देने वाले हों। हुक्मरानों को मुल्की हालात की कोई परवाह नहीं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है न मुआशी इस्तेहकाम। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सियासत सिर्फ सियासतदानों, जजेस और फौजियों पर नहीं छोड़ सकते। नई जमात बना दी है, कोई भी इस पार्टी में शामिल हो सकता है। इसलिए बनाई गई है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम एक वो निज़ाम है कि जो कि सिर्फ अशराफिया के लिए काम आता है और आम पाकिस्तानी को आगे नहीं बढ़ने देता। और जिन पार्टियों में हम थे, हुकूमत में भी रहे हैं और वजारतें भी आज भी हमको मिल सकती थी, लेकिन उस वजारत का कोई फ़ायदा नहीं है जिस वजारत से आप अपने मुल्क का कोई फ़ायदा ना कर सकते। जा चुके हैं, अदालत से ही हमें एनओसी मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक़िदा जलसा, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अशूरा के फ़ौरन बाद लीगल प्रोसेस के ज़रिए हम लोग करेंगे। वजह क्योंकि हमें कोर्ट ने, अदालत ने इजाज़त दी थी, जिस पे इस इंतज़ामिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट की है। पीटीआई ने आज तरनौल का जलसा मंसूख कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने ऐलान कर दिया, कहा, हमारी सियासी कमेटी ने जलसा मंसूख करने का फैसला किया। अब ये जलसा आशूरा के बाद होगा। हमने हमेशा कानून का सहारा लिया और इसी के तहत आज हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई लाहौर, कराची, फैसलाबाद में जलसे करने की तैयारी कर रही है। तहरीक का ऐलान बानी चेयरमैन पीटीआई करेंगे। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मरी में सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए, क्योंकि अमन व अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की व खुशहाली से है। पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना चाहिए। कानून की बाज़ारी करते हैं, लेकिन साथ साथ अदलिया से गुजारिश करते हैं कि कानून को इम्प्लीमेंट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस तरीके से अगर इन्होंने आपकी वायलेशन की तो फिर इस मुल्क में एक ही हमारे पास एक ही उम्मीद है, वो भी कौम की टूट जाएगी। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी पर भी पर्चे कटे हुए हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आइन को मान रही है, ना अदालतों को। हम शख्सियात की नहीं, इदारों की बात करते हैं। पूरी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। दहशतगर्दी माहौल है, उससे आप सब वाकिफ़ हैं। मेरे ख्याल है हम में से सारे ही किसी न किसी तरीके से इससे अफेक्ट भी हुए हैं। और हमारी फ़ौज, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस, रेंजर्स ये मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करते रहे। दहशतगर्दी से सभी मुतासर हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म का IPC बुलाना अच्छा इक़दाम है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत मुस्बत अमल है। वज़ीर आला सिंध की दादू में मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी की नई लहर का सामना है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब अस्मा बुखारी ने भूख हड़ताल की खबरों पर बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा, अडियाला जेल में कैद जो शख्स देसी घी के, मुर्गी और बकरों के अलावा रह नहीं सकता, वो भूख हड़ताल कैसे कर सकता है। मरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्मा बुखारी ने कहा कि कैदी की ब्लैकमेलिंग और धौंस धमकी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
आला सिंध साहब ने 15 साल सिंध में हुक्मरानी की के ऊपर जो कारकर्दगी है एक अपनी एक प्रेजेंटेशन दी है और उनके बताने के मुताबिक कि सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की सबसे अच्छी जगह बन गई है। हर तरफ दूध की नहरें बह रही हैं अकॉर्डिंग टू हिम। मैं वजीर आला सिंध के तमाम दावों को रद्द करता हूँ। MQM ने मुराद अली शाह के सिंध की तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सूबे के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने पैसे में तो 50 नए सिंध बन सकते थे। 3200 अरब रुपए खर्च किए, लेकिन 76 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। MQM कौलो-फ़इल के तज़ाद का शिकार है, हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने कभी दिलों को जोड़ने और कभी तोड़ने की बातें की। जब उनका मफाद होता है तो उनके लिए सिर्फ सरदारी से अच्छा कोई नहीं होता। कुछ दिन पहले इस जमात ने कहा था कि MQM और पीपल्स पार्टी दोनों लाजिम व मलज़ूम हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत गन्नौर खान असरान बोले, कराची को बोरी बंद लाशों का तोहफा देने वाले आज शहर के लिए मातम कर रहे हैं। कराची के बल्दियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल हैं। उन्होंने चुन चुन कर टारगेट किलर्स और भत्ताखोरों को बल्दियाती इदारों में भर्ती किया। पंजाब भर में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम खुशगवार। लाहौर समेत कसूर, सरगोधा, फारुखाबाद, डीजे कोट समेत मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिश से शदीद हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से बेहाल शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिशों के बायस कई इलाकों के फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सिंध में आज रात से मानसून हवाएं दाखिल होने का इम्कान। कल से 8 जुलाई के दौरान थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची और सजावल में पीर और मंगल को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सऊदी अरब में यकुम मुहर्रमुल हराम कल होगी। सऊदी कमेटी ने कबरी कैलेंडर के हिसाब से फैसला किया है कि जुल्हज का महीना 30 दिन का होगा और यकुम मुहर्रम इतवार 7 जुलाई को होगी। मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान में भी यकुम मुहर्रमुल हराम कल होगी। मुत्तहदा अरब अमारात ओमान में यकुम मुहर्रमुल हराम को तातील का ऐलान भी किया गया है। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। दीगर सूबों की जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मुकामात पर होंगे। 9 मुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना तश्कील दे दी। रेचल रिव्यूज़ वज़ीर ख़जाना, जॉन हैली वज़ीर दिफा मुक़र्रर, पाकिस्तान निसार शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ बन गई। एंजेला रॉयस को नायब वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा सौंप दिया गया। डेविड लैमी बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारजा और यूएच कॉपर वज़ीर दाखिला होंगे। 9 मुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का पहला बड़ा फैसला, रवांडा मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान। केयर स्टार्मर ने वज़ारत उज़्मा के पहले रोज़ वादा पूरा कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन की 9 मुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर को फ़ोन पर मुबारकबाद। उनहत्तर साला हार्ट सर्जन मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के नए सदर मुंतखब। ईरानी इलेक्शन कमीशन ने रन ऑफ इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। इस्लाह पसंद मसूद पेज़ेश्कियान ने 20 लाख वोट से क़दामत पसंद हरीफ सईद जलीली को शिकस्त दी। मसूद पेज़ेश्कियान 5 बार ईरानी पार्लियामेंट के रुकन और 1 बार नायब सदर भी रहे हैं। शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। मरियम नवाज का भी 9 मुंतखब डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। स्टील टाउन पुलिस की फायरिंग से खातून की जान बहक होने का मामला संगीन हो गया। केटी बंदर की रिहायशी खातून सायरा समूह के वर्षा का मेन नेशनल हाईवे और घगर फाटक पर धरना। साहिली इलाकों के सैकड़ों लोगों समेत सिविल सोसाइटी के अफराद शरीक। कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद कौमी शाहरा भी ब्लॉक। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। वाक़े का मुकदमा SHO स्टील टाउन और अहलकारों के खिलाफ करने का मुतालबा। कनकोट पुलिस को एक और कामयाबी, तीसरा हिंदू मख्फी भी बाजियाब। 1 हफ्ते कबल अगवा होने वाले अब तक 3 हिंदू ताजर बाजियाब। मख्फियों की बाजियाबी के बाद हिंदू बरादरी में खुशी की लहर, घरों और मंदिरों में खुशी का समा। पुलिस ने बेहू गैंग के नेटवर्क तोड़ने में अहम कामयाबी हासिल की।
झपटना पलटना, पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। 1965 की जंग के हीरो और लिटिल ड्रैगन का लक़ब पाने वाले दुनिया के मायानाज़ फाइटर पायलट एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराया, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। इसराइली फौज की गजा पर 24 घंटों के दौरान नसीरात, मुखारी, बोरेजी कैंपों समेत 50 मुकामात पर बमबारी, 5 सहाफ़ी समेत मज़ीद 87 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने आज नसीरात कैंप पर हमला करके फ़लस्तीनी सहाफ़ी अमजद, उनकी अहलिया और एक बच्चे को शहीद कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे के जुनैन कैंप में इसराइली फ़ौज के हाथों 11 फ़लस्तीनी शहीद। हमास और हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर। शमोना शहर में 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइल ने लबनान पर मज़ीद हमलों का ऐलान किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के 8वें मैच में पाक भारत टाकरा आज होगा। इंग्लैंड के एजिप्शियन क्रिकेट स्टेडियम में रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। पाक भारत मुकाबले के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। साबिक क्रिकेटर्स शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, मिसबाहुल हक, सईद अजमल के अलावा हरीफ टीम के यूसुफ पठान, युवराज सिंह, इरफान पठान इन एक्शन होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत चैंपियंस की टीमें अपने दोनों इब्तिदाई मैचेस में कामयाबी समेट चुकी हैं। इवेंट में पाकिस्तान, भारत के अलावा इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। सुपरस्टार रोनाल्डो अपनी टीम को यूरो कप का क्वार्टर फाइनल ना जितवा सके। फ्रांस यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को पेनल्टी किक्स पर शिकस्त दे दी। स्पेन ने मेज़बान जर्मनी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में बेस्ट एक्शन फिल्में देने वाली लेजेंड हॉलीवुड अदाकार सिल्वेस्टर स्टैलोन की सालगिरह 78 बरस के हो गए। स्टैलोन ने फिल्म फर्स्ट ब्लड और रैम्बो से आलमगीर शोहरत हासिल की। रॉकी सीरीज में भी एक आलम को अपना गर्विदा बनाए रखा। और ग्लैडिएटर के मशहूर अदाकार रसल क्रो पहली बार हॉरर फिल्म में जलवागर। दुनिया भर के शायकीन का इंतजार खत्म हुआ। हॉलीवुड फिल्म द एग्जॉर्सिज्म 2 रोज बाद रिलीज हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।